बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत रहमान से मुश्किलात का हल और बीमारियों का इलाज, ये सिलसिला हमने काफ़ी देर से शुरू कर रखा है और इसी सिलसिले में हमने बेशुमार वीडियोस भी बना दी हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और उन वीडियोस को देखकर आप भी बेशुमार मुश्किलात से महफूज रह सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आप किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हैं, किसी मुसीबत में फंस गए हैं या बीमारियों ने घेर लिया है, तो आप हमारे वीडियोस को देखकर उन पे अमल कीजिए और सूरत रहमान के वज़ाइफ कीजिए। सूरत रहमान को जिस तरह हमने आपको बताया उसी तरह पढ़िए, इंशाअल्लाह आप हर मुसीबत से महफूज हो जाएंगे और आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता कई बीमारियां लग चुकी हैं तो सूरत रहमान की बरकत से आप उन बीमारियों से भी शिफा याब हो जाएंगे। आप या आपका कोई भी अजीज़ किसी भी बीमारी में मुब्तला है तो सूरत रहमान का वजीफ़ा करे, अमल करे, दम करे, इंशाअल्लाह हर बीमारी से शिफा याब हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई मुसीबत में है या कोई मुश्किल में है तो सूरत रहमान का अमल करे, इंशाअल्लाह हर मुसीबत और हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आज हम जिस बीमारी का अमल लेकर आए हैं और वजीफ़ा लेकर आए हैं सूरत रहमान का, वो है मैदे की तकलीफ़ और मैदे के अमराज। आज के दौर में जब ग़िज़ा हमारी दुरुस्त नहीं है, फ़ास्ट फूड और ये जो बर्गर, शवारमी और दीगर इस तरह की चिकनाई और मसालादार चीज़ें हम खाते हैं, तो सबसे पहले हमारा मैदा डिस्टर्ब होता है, हमारा मैदा ख़राब होता है, मैदे में तकलीफ़ हो जाती हैं, मैदा ख़राब हो जाता है। मैदा अगर दुरुस्त है तो इंसान का पूरा वजूद दुरुस्त है, अगर मैदा ख़राब है तो इंसान का पूरा वजूद लागर और बीमार है, क्योंकि मैदे ने ही ग़िज़ा को हज़म करना होता है और मैदे ने ही ग़िज़ा को हज़म करके उसको दीगर पार्ट्स की तरफ मुंतकिल करके खून का ज़रिया बनाना होता है। तो आज हम मैदे की तकलीफ़ का सूरत रहमान से इलाज लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के मुतालिक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और इसको दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारी इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अनार को उसके अंदरूनी छिलके, वो जो बारीक सी झिल्ली होती है, उस समेत खाओ। ये मैदे को तक़वियत देता है और मैदे को नई ज़िंदगी बख्शता है और मैदे की तमाम तकालीफ़ और अमराज को ख़त्म कर देता है, दूर कर देता है। तो ये अनार, इसका ज़िक्र सूरत रहमान के अंदर है। इसको खाना कैसे है, इस पे अमल कैसे करना है। एक अच्छा सा अनार लीजिए, उसके दाने निकाल लीजिए और उसके अंदर जो बारीक सा पर्दा होता है, झिल्ली होती है, छिलका होता है, उसको ज़ाया और वेस्ट मत कीजिए। उसको भी प्लेट में या किसी भी बर्तन में निकाल कर अपने सामने रख लीजिए। बावज़ू होकर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और 1 मरतबा सूरत रहमान की तिलावत करके उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर उस अनार पर फूंक मार दें, दम कर दें और उस अनार को दिन में वक्फे से खाते रहें जितनी आपको तलब हो हस्बे ज़रूरत। एक दिन के अंदर आपने ये अनार ख़त्म करना है या जितना भी आप खा सकते हैं ये कीजिए। फिर दूसरे दिन आपने यही अमल करना है। 1 अनार लेना है, उसके अंदरूनी छिलके समेत उसको प्लेट में या किसी बर्तन में निकाल कर बावज़ू होकर 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर 1 मरतबा सूरत रहमान शरीफ पढ़कर 11 मरतबा बाद में दुरूद शरीफ पढ़कर उस अनार पर फूंक मारकर उसको खा लेना है। इंशाअल्लाह सिर्फ़ 3 या 7 दिन के अमल से आपके मैदे की तमाम तकालीफ़ दूर हो जाएंगी और आपका मैदा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगा। मैदे को नई ज़िंदगी और तरोताज़गी मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।